हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब ये प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है पाँचों, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर इन 1969। 1969 में व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में ब्रॉडली ढंग से पढ़ा है। वेरिंग ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे इन्होंने यानी व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसका नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी है क्रमशः। इस चैप्टर में हम डील करेंगे डिटेल में किसके बारे में, प्लांट किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसे आप किंगडम प्लांटी बोलते हो, ठीक है, उसी के बारे में हम ढंग से देखेंगे। यानी कि उसके देखिए, व्हिटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। अब हम प्लांटी को, जिसे आप प्लांट किंगडम बोलते हो, उसको ढंग से हम क्लासिफाई करके उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ हमारा प्लांट किंगडम के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग बना है वो चेंज होता रहा है, या फिर कहें समय के साथ साथ चेंज होता रहा है। प्लांट किंगडम के बारे में जो भी डिटेल्स है, प्लांट किंगडम की जो समझ है, वो बदलता रहा है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, फंजाई, मोनेरा के मेंबर्स और प्रोटिस्टा के अंदर स्पेशली बात कर रहा है हैविंग सेल वॉल्स, ऐसे मेंबर्स प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल था, वो पहले प्लांटी के अंदर थे, जिन्हें अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप बीजीए बोलते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर नॉट एल्गी एनीमोर, यानी अब वो एल्गी का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नो एंजियो के बारे में, किस किंगडम के अंतर्गत, प्लांटी के अंतर्गत। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे एंजियोस्पर्म को, देखिए क्या कह रहा है, लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर की क्लासिफिकेशन को देखते हैं टू अंडरस्टैंड, क्या समझने के लिए, सम ऑफ द कंसर्न, कुछ ऐसे कंसर्न को समझने के लिए, दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करी। द क्या, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रास सुपरफिशियल morphological characters such as habit, color, number and shape of lips etc. क्या कहता है, सिंपल सी चीज, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही चूज किया। क्या मतलब, जो पहले क्लासिफिकेशन की गई थी, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, उसमें ऊपर से जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको देके क्लासिफिकेशन किया गया था। तो ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर थे, जैसे कह रहा है कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जो कि मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, या फिर ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, या फिर एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी, जो कि लिनियस द्वारा जो सिस्टम दिया गया था उसमें बताया गया था। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ऐसे सिस्टम आर्टिफिशियल थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको अलग कर दे रहा था ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था। क्यों कर दे रहा था, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड था। ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या आप इन दोनों को इक्वल वेटेज दे सकते हो? नहीं। तो इसकी एक
कमी थी कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, सिस्टम था, उसमें इक्वल वेटेज मिला था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट. ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आप वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को सेम वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ये मालूम है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत आसानी से एनवायरनमेंट द्वारा अफेक्ट किए जा सकते हैं. इसके अगेंस्ट जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, जो कि बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ पे ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत एंड कंसीडर्ड नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, जिसके अंदर केवल एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स भी अलाइन थे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर. क्या चीज़? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूडेड थी. सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. यानी कि बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन. मौजूदा समय में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी पेरेंटल एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानी जाती है. ये अज्यूम किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो कि सेम ग्रुप सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं. अब हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं अलग अलग सोर्सेज से निकाल के टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन. अब हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, सो दैट ये क्लासिफिकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हों वो सॉर्ट की जा सके. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. जब कोई फॉसिल, लिविंग फॉसिल टाइप का अवेलेबल ना हो, तो उन जगहों पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बात कह रहा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किया जा रहा है, वो बेस्ड है किस पे? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर. नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं सभी कैरेक्टर को, और डेटा को प्रोसेस किया जाता है इस वे में कि कैरेक्टर को ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, माने मेनी कैरेक्टर, ढेर सारे कैरेक्टर को आप एक साथ कंसिडर कर सकते हो. इसी तरीके से आपका है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी जो कि यूज़ करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, यानी कि केमिकली क्या क्या मौजूद है उस बेसिस पे, या फिर उससे क्या क्या केमिकली हम निकाल सकते हैं उस बेसिस पे, क्या प्रोड्यूस करता है. ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन दैट आर यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डे. यानी कि अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमी बताई गई. कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल नेचर, साइटोटैक्सोनॉमी में सेल के बारे में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को कोड असाइन किए जाते हैं उनके बेसिस पे. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या है कि पेरेंटल या फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये चीज़ें हो गई. नेचुरल में आर्टिफिशियल की भी अलग अलग चीज़ें हैं कि जहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देके क्लासीफाई किया जा रहा है. तो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जहाँ पे प्लांट किंगडम का सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है एल्गी के रूप में. तो हम एल्गी को पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ठीक. एल्गी के बारे में क्या कह रहा है कि एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं. और एक्वेटिक में कैसे? फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं. दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स. और भी हैबिटाट्स में रहते हैं जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड, इन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं. कुछ एसोसिएशन के रूप में भी रहते हैं जैसे फंजाई के साथ, यानी कि एल्गी और फंजाई अगर कहीं साथ में है, एसोसिएशन में है, तो उसे आप क्या बोलते हो? लाइकेन बोलते हो. अरे भैया
उसे आप लाइकेन बोलते हैं। और एनिमल्स के साथ अगर हैं वो ग्रुप में, तो एनिमल के साथ कहाँ एसोसिएशन में हो सकते हैं कि ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर एक जानवर होता है, उसके ऊपर एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइज की। साइज जो होता है एल्गी का वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है। कॉलोनियल फॉर्म से लेके, जैसे कि कॉलोनियल फॉर्म के अंतर्गत आता है वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गी है जो कि कॉलोनी में रहता है। फिलामेंटस फॉर्म तक होता है। फिलामेंटस फॉर्म का क्या एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आप ऐसे जान लीजिए कि यहाँ पे सीधे सीधे बन सकता है कि colonial form of algae is what? Colonial form of algae is volvox. Filamentous form of algae is what? Filamentous form of algae is Ulothrix and Spirogyra. कुछ मेरीन फॉर्म भी होते हैं जैसे कि केल्प एक मेरीन फॉर्म है जो कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है। एक सेकंड भैया, क्या करता रहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वो यानी कि कौन, यानी कि एल्गी वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल तरीके से सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। एल्गी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है कि मतलब एल्गी के कुछ फ्रेगमेंट्स अगर हैं तो नई एल्गी बना देगा। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करता है थैलस में। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। कोई भी एल्गी है उसका फ्रेगमेंट है तो वो थैलस में डेवलप करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर। तो सबसे कॉमन स्पोर फॉर्मेशन जो एल्गी में होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जूस्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड। अगर आपके जूस्पोर फ्लैजिलेटेड हैं, मोटाइल जिन्हें आप बोलते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो देखिए जूस्पोर क्या है? दे आर फ्लैजिलेटेड हैं, मोटाइल हैं, और जर्मिनेशन पे नए प्लांट को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दो गैमीट्स के फ्यूजन से। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। दो गैमीट फ्यूज करेंगे तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। यानी कि अगर कहीं पे, यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है? दो गैमीट के फ्यूजन से होता है। अगर गैमीट फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर हैं साइज में, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, बट सिमिलर हैं साइज में, तो सिमिलर इन साइज तो हटा ही देते हैं क्योंकि ये कॉमन है। ये कॉमन एग्जाम्पल हो गया। सिमिलर इन साइज इज कॉमन। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इज फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। तो गैमीट्स अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो वो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स के। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो क्या है? स्पायरोगाइरा है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस। ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। दो गैमेट जो कि डिसिमिलर इन साइज हो, दो गैमेट का फ्यूजन जो कि डिसिमिलर इन साइज हो, जैसे कि यूडोरीना। तो यूडोरीना में क्या होता है? डिसिमिलर साइज के गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप एन आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, आइसोगैमस में इसने बता दिया अलग अलग टाइप से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे दो गैमीट्स का फ्यूजन हो और गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हो, सेम साइज के हो, तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड हो, नॉन मोटाइल हो, बट सिमिलर इन साइज हो, तो इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। और ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस टाइप का बोलते हैं। आइसो मीन्स सेम होता है। ठीक है, एन आइसो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट साइज के। ठीक है, डिसिमिलर साइज के। तो दो गैमीट्स का फ्यूजन डिसिमिलर साइज के हों तो इसका एग्जांपल है यूडोरीना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल। देखिए दो गैमीट्स का अब यहाँ पे फिर से फ्यूजन होगा, जिसके अंतर्गत एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट होगा। उसे आप oogamous कहोगे, जैसे कि वॉलवॉक्स और फ्यूकस के अंदर होता है। तो आपको ये एक एक एग्जाम्पल रटना पड़ेगा, लिख लिख के रटना पड़ेगा, तब कहीं ये एग्जाम्पल याद होगा। Because it's tough, it's factual.
यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं, आप फिगर्स देख लीजिएगा क्या क्या है। देखिए अब यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में कह रहा है कि एल्गी जो कि यूजफुल है ह्यूमंस के लिए वैरायटी ऑफ वेज में, एक वे में नहीं, वैरायटी ऑफ वे में। कहाँ देखिए कैसे कैसे, देखिए हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन जो कि अर्थ पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, आधे से ज़्यादा फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी करता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो जहाँ पे एल्गी होते हैं वहाँ पे डिजॉल्व O2 हमेशा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है O2। दे आर paramount importance they are of paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर कौन होते हैं? वो होते हैं एल्गी। अलग अलग स्पेसीज, जिस किसके स्पेसीज? मेनी स्पेसीज ऑफ पारफाइरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 मरीन स्पेसीज ऑफ एल्गी जो कि फूड के रूप में यूज होता है। कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं? ऐसे एल्गी होते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो पानी को अपने अंदर रिटेन करके रख सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी है, एंड काराजिन दैट इज रेड एल्गी। ये दोनों किस लिए? जो कि कॉमर्शली, ये दोनों कॉमर्शली यूज्ड होते हैं। अगला चीज़ क्या है? अगार। अगार इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। देखिए जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया इसका यूज होता है कहाँ कहाँ? अगार बनाने में और आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में। अब अगार के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? अगार के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे बायोटेक में। अगार बेसिकली माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आइसक्रीम और जेलीज को भी बनाया जाता है इन्हीं से। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन के अंदर रिच है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे आपसे पूछ के कि नेम द एल्गी विच इज़ यूनिसेलुलर एंड इज रिच इन प्रोटीन। तो डिफरेंट एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें एक एग्जाम्पल क्लोरेला रहेगा, तो आप क्लोरेला मार्क करके आएंगे, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज यूज फॉर फूड सप्लीमेंट, इसके रूप में भी यूज होता है। इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स, स्पेस ट्रेवलर्स भी इन्हें फूड के रूप में यूज करते हैं। चूँकि स्पेस में आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच चीज़ें, ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सामान तो लेके जा नहीं सकते वहाँ, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ले जानी होती हैं कि जो कि कम मास का हो, कम चीज़ें हो, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट हो पूरी हो जाए। तो ट्रेवलर्स, स्पेस ट्रेवलर्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एल्गी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर क्या है? क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई और रोडोफाइसियाई है। क्लोरो मतलब क्या? क्लोरो को आप समझ सकते हैं क्लोरोप्लास्ट से, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, दैट मीन्स इट इज ग्रीन एल्गी। रोडो में रोडो इज विद रेड, तो ये हो गया रेड। फियो हो गया क्या? ब्राउन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोरोफाइसियाई के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, इस वजह से आपको ध्यान से एक एक चीज़ें लिख के याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लोरोफाइसियाई के अंदर क्या कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसियाई आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। ठीक है, ज़्यादातर ये ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, तो क्लोरोफाइसियाई यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, जनरली ग्रास ग्रीन होते हैं। ग्रास ग्रीन होते हैं किसकी वजह से? पिगमेंट के डोमिनेशन की वजह से। कौन सा पिगमेंट? पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी के डोमिनेंस की वजह से ये ग्रास ग्रीन होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे डिस्कॉइड, प्लेट की तरह, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप का भी हो सकता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर। ज़्यादातर मेंबर्स के पास एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज़ होते हैं, जिन्हें पायरिनॉइड्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफाइसियाई या फिर ग्रीन एल्गी के अंदर आपका स्टोरेज बॉडी क्या होता है? दैट इज़ योर पायरिनॉइड, जो कि कहाँ लोकेट करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च।
प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, जो पायरिनॉइड होता है उसके कोर में आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन होता है जिसके अगल बगल स्टार्च भी पाया जाता है। कुछ एल्गी स्टोर करते हैं फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। ग्रीन एल्गी यूजुअली इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। यानी कि अगर सेल वॉल है तो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल है तो जो आउटर लेयर होगा वो किससे बना होता है, आउटर लेयर बना होता है पेक्टोज से, और जो इनर लेयर होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर अलग अलग टाइप के स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल एंड इट मे बी आइसोगैमस। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कह रहा है कि वेरिएशन दिखाता है और सेक्स सेल का फॉर्मेशन करता है, ये आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस के बारे में मैंने आपको बताया था, आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज, एंड आइसोगैमस मतलब डिफरेंट डिसिमिलर साइज। ऊगैमस मतलब फीमेल जो थी वो क्या थी, नॉन मोटाइल थी, लार्ज साइज की थी। मेल क्या था, मेल जो था स्मॉलर साइज का था एंड वर मोटाइल। कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी के बारे में बताया जा रहा है जिसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, कारा। ये कुछ एग्जांपल है जिनको आपको रटना होगा। अब हम अपने दूसरे एल्गी पे आते हैं जिसका नाम है फियोफाइशियाई। फियोफाइशियाई को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, बहुत जाहिर सी बात है ये आपको पता होगा, जो कि प्राइमरली मरीन हैबिटेट में पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी कहाँ पाया जाता है, मरीन हैबिटेट के अंदर, जो कि अलग अलग साइज और फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। वो सिंपल से लेके ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन एल्गी दैट इज फिलामेंटस इन शेप, या फिर कह सकते हैं फिलामेंटस शेप ऑफ ब्राउन एल्गी इज, तो दैट इज इक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट बाई केल्प, मतलब फिलामेंटस फॉर्म जो कि इक्टोकार्पस है उससे लेकर के बहुत बड़े साइज के केल्प को भी शो करता है, यानी कि केल्प भी इसी में पाया जाता है जो कि बहुत बड़े साइज का होता है। विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, यानी 100 मीटर के हाइट तक का ये हो सकता है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल सी भी होता है। कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि फियोफाइशियाई के अंदर पाए जाते हैं। कलर में वेरी करते हैं, ऑलिव ग्रीन मेंढक वाले कलर से लेके अलग अलग शेड ब्राउन के दिखाते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर पाए जाने वाले जैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन के ऊपर। ठीक है, अब इनके अंदर फूड की बात करें, फूड कैसे स्टोर होता है। फूड जनरली कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है जो कि लेमिनेरियन और मैनिटॉल के रूप में रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लेमिनेरियन या फिर मैनिटॉल के रूप में रहता है। वेजिटेटिव सेल के पास सेलुलोजिक वॉल होते हैं जो कि कवर होता है बाहर की तरफ से जिलेटिनस कवरिंग से, जिलेटिनस कोटिंग से, जिसे आप एल्जिन बोलते हो। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus, यानी सेल के अंदर, एक मिनट, द प्रोटोप्लास्ट contains in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus, यानी कि सेंट्रल में एक बड़े साइज का वैक्यूल और न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो प्लांट बॉडी जनरली जो होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के द्वारा, एंड हैज ए स्टॉक, एक लंबी सी डंडी टाइप की होती है, द स्टाइप जिसे आप बोलते हो, एंड लीफ लाइफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे आप फ्रॉन्ड बोलते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ब्राउन एल्गी के अंदर बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर के अंदर होता है। बाई मतलब दो, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, यानी कि दो फ्लैजिला होता है। ठीक है, दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो जो स्पोर होते हैं वो किस शेप के होते हैं, पियर शेप के होते हैं,
और उनके ऊपर दो अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एन आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का भी होता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, जिसे ऊगैमस स्पीसीज बोलते हैं। तो गैमीट्स का यूनियन होता है यानी कि ग्रुप होता है जो कि वाटर के अंदर या फिर ऊगोनियम के अंदर पाया जाता है। गैमीट्स आर पायरिफॉर्म जिसे आप पियर शेप के बोलते हो, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, दो लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है उनके अंदर। कॉमन फॉर्म क्या है? इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं रोडोफाइशिया की तरफ, दैट इज आर रेड एल्गी। इस चैप्टर में समझने वाली चीज़ें कम है, आपको फैक्ट के रूप में सीधे चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि रेड एल्गी की ये क्वालिटी है, ग्रीन एल्गी की ये क्वालिटी है, ब्राउन एल्गी की ये क्वालिटी, आपको सीधे याद करनी होगी। इस वजह से हम जल्दी इसके फैक्ट को हम देखते हुए चल रहे हैं। कुछ अगर समझाने लायक होगा, कुछ ऐसा डिटेल टाइप का होगा तो मैं बिल्कुल उसको बताने की कोशिश करूँगा। रोडोफाइशिया के मेंबर को आप कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रीडोमिनेंटली रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे आप R5-इराइथिन बोलते हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मरीन होते हैं और ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये वार्मर एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं टू द क्लोज सरफेस ऑफ वाटर, और बहुत अंदर, बहुत डेप्थ, ओशियन के बहुत डेप्थ में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करता है। रेड थैलस जो कि मोस्टली रेड एल्गी के अंदर होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है जो कि बहुत सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। तो फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी स्टोरेज बॉडी है? ये रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है जो कि सिमिलर है किससे? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। रेड एल्गी यूजुअली वेजिटेटिवली रूप से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। वो असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम थोड़ा सा ये एक टेबल देख लेते हैं और उनके जो बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक है उनको देख ले। देखिए ये स्टोर्ड फूड जो है इसको आप याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए क्लासेस के बारे में कह रहा है, कॉमन नेम क्या है, मेजर पिगमेंट क्या है, सेल वॉल क्या है, फ्लैजिलर नंबर कितने नंबर में होते हैं, पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी, हैबिटेट क्या है। तो क्लोरोफाइसिया जो कि ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर ABC आप ऐसे क्या याद कर सकते हो, क्लोरोफिल ए, यानी कि तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बाकी आप BCD ऐसे ऑल्टरनेट करके BCD लिखते चले जाएंगे। तो ये मेजर पिगमेंट होते हैं जो कि पाए जाते हैं किनके अंदर, एल्गी के डिफरेंट फॉर्म के अंदर। तो एडिशनल क्या क्या पाया जाता है, जैसे फियोफाइसिया यानी ब्राउन एल्गी के अंदर एडिशनली फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी के अंदर एडिशनली फाइकोएरिथिन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। स्टोर्ड बॉडी की बात करें तो क्लोरोफाइसी स्टार्च, जबकि फियोफाइसी मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च, जबकि फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी स्टोर करता है। सेलवाल की बात करें तो सेलुलोज का मेनली क्लोरोफाइसिया के अंदर होता है। फियोफाइसिया के अंदर सेलुलोज और एल्जिन का होता है, जबकि रोडोफाइसिया के अंदर सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स का भी होता है। फ्लैजिला की बात करें 2 से 8 इक्वल एपिकल टाइप की फ्लैजिला पाई जाती हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर 2 अनइक्वल लेटरल, जबकि रोडोफाइसिया के अंदर किसी भी टाइप की फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश इज लिटिल सॉल्टी वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर। तो ये हैबिटेट है, यानी कि फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, हल्के सॉल्टी पानी और मोस्टली सॉल्टी पानी में भी पाया जाएगा। फियोफाइसिया की बात करें तो फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं लेकिन पाए जरूर जाते हैं। ब्रैकिश वाटर हल्के सॉल्टी और ज़्यादातर ये सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। जबकि रोडोफाइसिया की बात करें तो फ्रेश वाटर, कुछ हल्के सॉल्टी वाटर, जबकि सॉल्टी वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर के अंदर मोस्टली रोडोफाइसिया पाया जाता है। हम आगे चलते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप बात करते हो रोडोफाइसिया के अंदर तो ऊगैमस एंड एकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के द्वारा होता है। कॉमन मेंबर्स इसके क्या है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। हम आ गए ब्रायोफाइट पे। ब्रायोफाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लासेस होते हैं जैसे मॉस ओलिवरॉड जो कि फाउंड होते हैं कॉमनली इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, हिल के ऊपर शेडेड एरियाज हो, मॉइस्ट एरियाज हो, हिल के अंदर वहाँ पे पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया है पास्ट ईयर में कि व्हाट आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल पे भी रहते हैं बट इनका एक फॉर्म पानी पे डिपेंड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ज़्यादातर ये डैम, ह्यूमिड, शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में और बेयर रॉक सॉइल पे भी। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के मुकाबले ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट। थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट इस टाइप की प्लांट बॉडी हो सकती है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होती है यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा। ये ट्रू रूट को लैक करते हैं, इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। वो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट के अंदर। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इन्हें गैमीटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट का वो मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बाईफ्लैजिलेटेड यानी कि दो फ्लैजिला से युक्त एंथ्रीजॉइड। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो समझाने लायक है? सीधे सीधे फैक्ट है, उसे याद करना पड़ेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं जो कि फ्लास्क शेप के होते हैं। फ्लास्क शेप का फीमेल पार्ट होता है जो कि सिंगल एग प्रोड्यूस करती हैं। एंथ्रीजॉइड्स रिलीज होते हैं वाटर में जो कि आर्किगोनियम से कांटेक्ट में आते हैं और एंथ्रीजॉइड फ्यूज करता है एग के साथ जो कि अंत में प्रोड्यूस करेगा जाइगोट। यानी कि आर्किगोनियम वाटर के अंदर पाया जाता है जबकि एंथ्रीजॉइड्स जो है वो आएंगे, क्योंकि उनके पास गैमीट होता है इसलिए वो मोटाइल होते हैं, वो आते हैं कांटेक्ट में आर्किगोनियम के साथ और आर्किगोनियम को फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्या जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन में जाता है? नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले वो मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसे आप स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होते हैं बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। वो फ्री लिविंग नहीं होते लेकिन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़े होते हैं और अपना नरिशमेंट उसी से लेते हैं। ठीक है, कुछ सेल स्पोरोफाइट के अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन में कुछ सेल्स जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। ब्रायोफाइट जनरली थोड़े कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं बट कुछ मॉस प्रोवाइड करते हैं फूड। किसको? हर्बेसियस मैमल्स, जो हर्बेसियस मैमल्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। किसको? बर्ड को भी करते हैं, कुछ और एनिमल्स को भी कर देते हैं। स्फेगनम की स्पीसीज ऑफ स्फेगनम एक मॉस जो कि पीट बनाता है हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। पहले स्फेगनम जो कि एक मॉस है और ये क्या प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है। पीट इज समथिंग जिसका आप यूज करते हो फ्यूल के रूप में एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ दियर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि ये पानी को अपने अंदर रोक के रखता है इसलिए ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के रूप में भी यूज होता है पीट मॉस, जिसे आप क्या बोलते हो? स्फेगनम बोलते हो। मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rock and hence are the great ecological importance। तो बात होगी कहीं पे भी अगर कहीं पे भी
नई कॉलोनी बस रही है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं, लाइकेंस आते हैं, देन आफ्टर मॉस आते हैं, फिर अलग अलग स्पीसीज आना शुरू होते हैं। तो कॉलोनाइजेशन के समय में इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। ये क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। रॉक को डिकम्पोज करके सॉइल बनाते हैं सो दैट हायर प्लांट वहाँ ग्रो कर सके। क्योंकि मॉस बहुत डेंस मैट सॉइल के ऊपर बनाते हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं वही मैट बना के। तो ब्रायोफाइट को दो भाग में बांटे हैं आप, लिवरवर्ट और मॉस के रूप में। तो देखते हैं क्या क्या होता है लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट के बारे में कह रहा है कि जनरली ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एरियाज में, शेडी एरियाज में, और हैबिटेट क्या है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक किनारा आप ऐसे बोल सकते हो, कहीं पे भी किनारे पे ग्रो करेंगे। किसके, कहीं पे भी लहर चल रही है उसके किनारे पे, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, बार्क ऑफ ट्री और डीप इन द वुड्स, ठीक है, इन जगहों पे भी ग्रो करते हैं। लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। जिसका एग्जांपल क्या है, तो थैलाइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मार्केंसिया हो जाएगा। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, यानी ऐसे चिपका टाइप का होता है जमीन के ऊपर, द लीफी सबस्ट्रेट के ऊपर। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए लीफी मेंबर्स जो होते हैं उनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन के रूप में होता है, या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि जामा बनाते हैं, या फिर गैमा भी आप इसे बोलते हो, गैमा कब बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप इसे प्रोनाउंस करते हो, तो उस तरीके से भी होता है। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिसे आप गैमा कप बोलते हो, लोकेटेड ऑन द थैलस के ऊपर, जो कि लोकेट करता है। गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द न्यू इंडिविजुअल। तो गैमा कप से गैमा निकलता है जो कि क्या करता है, जर्मिनेट करता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स क्या है भैया, ऑर्गेन प्रोड्यूस होते हैं ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, यानी सेम ही थैलस पे मेल फीमेल बन जाएंगे या फिर अलग अलग थैलस पे ये चीज़ें हो जाएंगी। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड सीटा कैप्सूल के अंदर, और मियोसिस के बाद में स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के अंदर ही। ये स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉसिस की। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट, जो कि कंसिस्ट करता है 2 स्टेज को। पहला स्टेज होता है प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली स्पोर से बन जाता है। ये क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज भी इनके अंदर पाया जाता है। जबकि सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होता है, जो कि डेवलप करता है सेकेंडरी फिनोमेना से लेटरल बड के रूप में। वो क्या कंसिस्ट करते हैं, अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव, इस तरीके से अपराइट और स्लेंडर एक्सिस के रूप में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स इनके अंदर पाए जाते हैं। दे आर अटैच्ड टू सॉयल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, इनके मदद से मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड की मदद से वो सॉयल से चिपके हुए होते हैं। ये स्टेज जो होता है, दिस स्टेज बियर्स दी सेक्स ऑर्गन, और यही स्टेज सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस के अंदर कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के रूप में। एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है उनके अंदर बडिंग होती है और फ्रेगमेंटेशन होता है। इन 2 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ लीफ सूट, यानी लीफ सूट के ऊपर, एपेक्स मीन्स ऊपर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, कंसिस्ट, जो स्पोरोफाइट डेवलप होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, फुट सीटा और कैप्सूल।
स्पोरोफाइट मॉसेस के अंदर ज़्यादा इलेबोरेट होता है लिवरवॉर्ट के कंपैरिजन में। यानी कि अब जैसे जैसे एल्गी से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस में बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से आप क्या पाएंगे, एडवांसमेंट पाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी पाएंगे। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, फुटसीटा कैप्सूल में जो कैप्सूल होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, स्पोर। स्पोर फॉर्म होता है मियोसिस के बाद में। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। मॉस के पास एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, ठीक है। कॉमन एग्जांपल मॉसेस के क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, तो ये 3 एग्जांपल हैं मॉस के। अगला गए हैं टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है। टेरिडोफाइट क्या इंक्लूड करता है, हॉर्सटेल्स और फंस, ये 2 चीज़ें टेरिडोफाइट के अंतर्गत आती हैं। टेरिडोफाइट यूज होता है किस लिए, मेडिसिनल पर्पज से एंड एज सॉयल बाइंडर्स, सॉयल को ऐसे बाइंड करने वाले प्रोडक्ट के रूप में। तो 2 तरीके से यूज होते हैं टेरिडोफाइट, मेडिसिनल पर्पज और सॉयल बाइंडर्स के रूप में। ये एक तरीके से और यूज होते हैं, ऐसे लिखिए, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, इस रूप में भी ये यूज किए जाते हैं। एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम बियर करते हैं, तो ऐसे में आप आंसर करोगे दे आर टेरिडोफाइट्स। आप इसके बारे में पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर के अंदर। टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल, डैम्प, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions too. आप रिकॉल करेंगे ब्रायोफाइट के अंदर द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल की वो थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है किसके अंदर, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। यानी कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स किस में आई थी, टेरिडोफाइट के अंदर आई थी। ये सब ऑर्गन्स क्या पोज करते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम यही तो होता है जो कि इनके अंदर वेल डेवलप होता है। टेरिडोफाइट की जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती हैं, माइक्रोफाइलस होती हैं, जैसे कि स्लेजिनेला के अंदर, या फिर लार्ज भी हो सकती हैं जो कि मैक्रोफाइलस होती हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फर्न्स। स्पोरोफाइट क्या बियर करता है, स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक स्पेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, ठीक है। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप स्ट्रोबिलाई कहते हैं या फिर कोन्स कहते हो, जिसका एग्जांपल क्या है, सिलेजिनेला या फिर इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, तो जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर कैसे प्रोड्यूस करता है, मियोसिस के थ्रू, इन स्पोर मदर सेल या फिर कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू inconspicuous small but multicellular, just a second, multicellular free living mostly photosynthetic gametic थैलाइड गैमेटोफाइट, जिसे आप प्रोथैलस कहते हो। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये गैमेटोफाइट कूल, डैम्प, सेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इन्हें एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है पानी की भी और ये लैंड की भी, इस वजह से वो ऐसे प्लेसेस में ग्रो करते हैं। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो जोग्राफिकल रीजन, क्योंकि इनकी प्राइमरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है अपनी ग्रोथ के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम में रह के नैरो स्पेक्ट्रम में ही रही हैं जनरली, क्योंकि इनको प्लांट इनको वाटर और लैंड दोनों चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। गैमेटोफाइट्स क्या बियर करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आप एंथ्रीडिया कहते हैं और आर्किगोनिया कहते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड, एंथ्रीजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम,
तो ये बात तो काफ़ी समय से चली आ रही है कि मेल गैमीट्स क्या होगा, एंथ्रीडिया कहाँ जाएगा, आर्किगोनियम के माउथ में। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट्स की। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। मेजॉरिटी ऑफ स्पोर में टेरिडोफाइट में जो भी स्पोर फॉर्म होते हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं। ऐसे प्लांट को आप क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। तो आप बोल सकते हो होमोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन विच टाइप ऑफ बॉडी, विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आप ऐसे बोल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल होगा, उसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। जेनरा लाइक सिलेजिनेला और साल्विनिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो काइंड के स्पोर। एक होता है मैक्रो स्पोर जो कि लार्ज होता है, एक होता है माइक्रो स्पोर जो कि स्मॉल स्पोर होता है, जिसे आप हेटेरोस्पोरस कहते हैं। मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो मेगा स्पोर किसे बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं। माइक्रो किसे बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो प्लांट के ऊपर रह जाता है, पेरेंट प्लांट के ऊपर रह जाता है एक लंबे समय के लिए। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में, वो कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास। ये इवेंट प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का, और इसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कहते हैं एवोल्यूशन के अंदर। यहाँ से आपको आइडिया लगने लगा था कि आपको आगे जाके सीड्स मिलेंगी। टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 क्लासेस में, जिसके अंदर है साइलोप्सीडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सीडा जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सीडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, ट्राइओप्सीडा जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम। लास्ट 2 टॉपिक थोड़े से बचे हैं, जिसका एग्जाम जो कि है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म मोर ऑफन देन नॉट ये एंजियोस्पर्म से सिमिलर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो देख लेते हैं क्या है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स व्हाट, नेकेड, स्पर्मा मीन्स व्हाट, सीड्स आर प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो किसी ओवेरी से इनक्लोज नहीं होता है और एक्सपोज्ड रहता है, बोथ एंड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों वक्त एक्सपोज्ड ही होता है। सीड्स जो कि डेवलप होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या इंक्लूड करते हैं, मीडियम साइज के ट्री, और ट्रीज भी करते हैं, श्रब भी करते हैं। एक जिम्नोस्पर्म जो कि जायंट रेडवुड ट्री है जिसका नाम है सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जो कि पाया जाता है। रूट्स आर जनरली टैप रूट, यानी टैप रूट पाया जाता है। सम जनरा है फंगल एसोसिएशन जो कि माइकोरिजा फॉर्म करता है, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उनके कुछ फंगल एसोसिएशन होते हैं जो कि माइकोरिजा बनाते हैं। माइकोरिजा इज एसोसिएशन ऑफ किसका, यहाँ पे किसका हो जाएगा, फंगल एसोसिएशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पाइनस। जबकि कुछ अदर जैसे कि है साइकस, ये स्मॉल होते हैं, स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं जिन्हें आप कैरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। वो एसोसिएट करते हैं किससे, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, इनके स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं जैसे कि साइकस। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जिसका एग्जांपल है सेड्रस और पाइनस। तो आप इसको अलग करके लिख सकते हैं कि ब्रांच टाइप की क्या है, पाइनस और सेड्रस। अनब्रांच्ड क्या है, साइकस है। लीव्स कैसे हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके से हो सकते हैं। साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स पाए जाते हैं जो कि परसिस्ट करते हैं कुछ ईयर्स तक। लीव्स जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लीव्स होते हैं वो वेल अडाप्टेड होते हैं किस चीज़ के लिए, विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, यानी कि इन सब एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए, परसिस्ट करने के लिए इनके अंदर पिन्नेट लीव्स पाए जाते हैं।
सॉरी, ये वेल अडाप्टेड होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे पिनेट लीफ साइकस की बात हो रही है, ठीक है। कॉनिफर के अंदर नीडल लाइक लीव्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। इनके पास थिक क्यूटिकल भी होते हैं, ठीक है। और संकन स्टोमेटा होता है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। वैक्सी टाइप के। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज व्हाट? माइक्रोस्पोर इज मेल गैमेट, मेगास्पोर इज व्हाट? फीमेल गैमेट। टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि बोर्न होते हैं किस पे? स्पोरोफाइलस के ऊपर। और कैसे अरेंज होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं अलोंग एन एक्सिस फ्रॉम लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। स्ट्रोबिलाई जो होता है वो क्या बियर करता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स और एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे आप क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हो या फिर मेल स्ट्रोबिलाई भी बोलते हो। यही चीज़ जब फीमेल में जाता है तो माइक्रो की जगह पे आप मेगा लगा देते हो, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेगा हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो ऐसे जान लीजिए कि पूरे प्लांट किंगडम में आप माइक्रो मेगा यूज करते हो। माइक्रो इज फॉर मेल एंड मेगा इज फॉर फीमेल। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोर किसके अंदर डेवलप करता है? मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर, जो कि हाईली रिड्यूस होता है एंड इज कंफाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इस रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक स्टेज को आप पॉलन ग्रेन कहते हो। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन का कहाँ डेवलपमेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। कोन्स, जो कि मेगा स्पोरोफिल्स बियर करते विद ओब्यूल्स, और मेगा स्पोरेंजिया उन्हें आप कहते हो मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई में बोर्न ऑन द सेम ट्री पे मेल और फीमेल बियर कर सकते, जैसे कि इसका एग्जांपल है पाइनस। जबकि साइकस के अंदर मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न इन डिफरेंट ट्रीज, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट ट्रीज पे पाए जाते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल, जिसे आप एमएमसी बोलते हो, डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है किसका? न्यूसिलस के एक सेल का। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स, इनके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स। ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं? मेगा स्पोरोफिल्स पे, जो कि क्लस्टर्ड होते हैं, मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए फीमेल कोन। तो अगर क्लस्टर्ड होंगे तो फीमेल कोन बनाएंगे। द मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी डिवाइड्स मियोटिकली। कैसे? रिडक्शनल डिवीजन के रूप में ये डिवाइड करता है और 4 मेगा स्पोर बनाता है। वन ऑफ द मेगा स्पोर इंक्लोज विद इन दी मेगा स्पोरेंजियम और डेवलप करता है एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होते हैं या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन दी मेगा स्पोरेंजियम। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ रिटेन होता है? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की जैसे ही जिम्नोस्पर्म के अंदर द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानी कि जैसे कि आपके ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता था, लेकिन इसके अंदर नहीं है, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं है। दे रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, रिटेन ऑन दी स्पोरोफाइट्स। पॉलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और कैरी किया जाता है एयर करेंट्स के द्वारा और कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। इनके कांटेक्ट में आने पे, और ये ओव्यूल कहाँ लगे हैं? मेगा स्पोरोफिल्स पे। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, यानी कि सेम जैसे कि आपका एंजियोस्पर्म में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है लगभग। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, आगे एम्ब्रियो बनता है। एंड ओव्यूल किस में डेवलप करते हैं? सीड्स में। और यही
सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिसे आप बोलते हो नेकेड सीड। ठीक है, अब आप एंजियोस्पर्म लास्ट टॉपिक पे आ चुके हो, बहुत बड़ा नहीं है। अनलाइक जिम्नोस्पर्म से अलग, वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट pollen grains and ovules are developed in the specialized structures called flowers, यानी कि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, फ्लावर्स के अंदर डेवलप करते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड्स आर इंक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स कहाँ इंक्लोज करते हैं? फ्रूट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली अपवादिक रूप से एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, जो कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। साइज में इनकी वेरी करते हैं, स्मॉलेस्ट जिसके आप वोल्फिया बोलते हो से लेके टॉल ट्री जैसे कि है यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक के होते हैं। एक वेरिएशन ऑफ साइज बताया जा रहा है। फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। 2 क्लासेस में जनरली बांटे गए हैं, डाइकटलीडन, मोनोकटलीडन। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें थी। प्लांट किंगडम की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल होता है, थैलाइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, लार्जली एक्वेटिक होता है। टाइप ऑफ पिगमेंट के हिसाब से आप बांटते हो, स्टोर्ड बॉडी, स्टोर्ड फूड के आधार पे। एल्गी को 3 क्लासेस में बांटे हो, क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे किस बेसिस पे बांटे हो एल्गी को, 2 बेसिस है, पिगमेंट के टाइप और फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एल्गी कैसे प्रोड्यूस क्या कह रहा है? एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, आपने पढ़ा था। सेक्सुअली कैसे गैमीट बनाता है, जो कि आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी के रूप में आपने पढ़ा। ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं जो कि सॉइल में लीव करते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर पे डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट बॉडी उनकी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी के मुकाबले। थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, मतलब इस तरीके से, या फिर अटैच होता है और किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से, किसके द्वारा? राइजॉइड के द्वारा। रूट लाइक स्ट्रक्चर पोज करते हैं, लीफ लाइक और स्टेम लाइक, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को आप 2 भागों में बांटते हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस के रूप में। प्लांट बॉडी लिवरवर्ट की कैसी होती है? थैलाइड होती है और डॉर्सोवेंट्रल होती है, जहाँ पे मॉस के पास अपराइट स्लेंडर एक्सेस होते हैं, जो कि क्या बियर करते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की कैसी होती है? गैमीट प्रोड्यूसिंग, जिसे क्या बोलते हो आप? गैमीटोफाइट। ये क्या बियर करती है? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आप एंथ्रीडिया बोलते हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे आप आर्किगोनिया कहते हो। मेल और फीमेल गैमीट कैसे प्रोड्यूस करता है? गैमीट्स प्रोड्यूस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे आप स्पोरोफाइट कहते हो। ये और एक चीज़ प्रोड्यूस करता है क्या? जो कि है हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। टेरिडोफाइट मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। ये ऑर्गन क्या पोज करते हैं? वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया बियर करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करता है, क्या बनाता है? गैमेटोफाइट, जिसे क्या रिक्वायर होता है? कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। गैमेटोफाइट क्या बियर करता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आप क्या बोलते हो? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर की जरूरत होती है मेल गैमीट्स गैमीट को आर्किगोनियम तक पहुंचाने के लिए, जहां पे जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट कैसे प्रोड्यूस होता है? जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है? एक स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म के बारे में कह रहा है कि प्लांट होते हैं जो कि ओव्यूल्स, जिसके अंदर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवेरी वॉल, ओवेरी वॉल से इनक्लोज नहीं होते, नेकेड टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड रिमेन एक्सपोज्ड होता है और इसीलिए इन प्लांट को नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर, और ये दोनों ये कहाँ लगे रहते हैं? स्पोरोफिल्स के ऊपर।
स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं मेल और फीमेल कोन्स के रूप में। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब रिलीज होता है मेल गैमीट इनटू ओव्यूल, जहाँ पे ये फ्यूज होता है वेयर इट फ्यूजेस विद एग, जहाँ पे ये एग के साथ फ्यूज होगा किसके अंदर? आर्किगोनियम के अंदर, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो के अंदर, और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में। एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं, डाइकटलीडन और मोनोकटलीडन। तो ये छोटा सा आपका आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मोस्टली ये फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है, जहाँ पे आपको सीधे सीधे फैक्ट्स को याद करनी है, और अगर आप फैक्ट्स को याद कर लेते हैं तो आपके सीधे सीधे नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं इमेजेस के रूप में, जैसे कि पहला एग्जाम्पल किसका है? देखिए ए नंबर वाला ये है ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी के अंदर किसका है? वॉलवॉक्स का है। दूसरा क्या है? यूलोथ्रिक्स का है। अब यहाँ बी वाले में देखिए क्या है? बी में ब्राउन एल्गी है जिसके अंदर ये है लेमिनेरिया। दूसरा क्या है? फ्यूकस है। तीसरा क्या है? डिक्टियोटा है। सी के अंदर आएंगे तो क्या है? रेड एल्गी, जहाँ पे ये पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इस तरीके से आगे भी फिगर्स दिए हुए हैं जिनको आप देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देख लेते हैं क्या है। देखिए ब्रायोफाइट्स के बारे में कह रहा है। ब्रायोफाइट्स जिसके अंदर इसने पहले लिवरवॉर्ट की बात किया है। लिवरवॉर्ट के अंदर क्या है? ये है मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया के अंदर क्या है? फीमेल थैलस। बी में मेल थैलस है, यहाँ पे मेल थैलस है, फीमेल थैलस है। मॉसस के अंदर क्या है? फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को दिखाया गया है। डी में स्फैग्नम है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन दिखाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्चुअल चैप्टर है जिसे आप सीधे सीधे फैक्ट्स को याद करके अपने मार्क्स को अचीव करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताओ, थोड़ा सा लिख देते हैं क्या? थैंक यू।